मैं हमेशा से इनसे एक सवाल करना चाहता था और आज वो मौका मिल गया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनना आसान काम नहीं है और बड़ा मुश्किल काम होता है ये। तो सिटी साहब, मेरा सबसे पहले सवाल ही आपसे ये है कि आपको क्रिकेट से लगाव है, ये तो आई नो दैट वेरी वेल, लेकिन ये बार-बार आप क्यों अपने ऊपर इतना प्रेशर लेते हैं? वो मैं अभी आपसे कह रहा था कि वो क्या शेर है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ मुझे भी मरने का शौक था, तो उसी किस्म की बात है। मैं समझता हूँ कि आई हैव सम कंट्रीब्यूशन टू मेक इन अ प्रोफेशनल सेंस। सो जो पास्ट रिकॉर्ड है वो मुझे इनकरेज करता है कि चलें कोई नया प्रोजेक्ट अब शुरू किया जाए, क्रिकेट बोर्ड को और भी ऊपर ले जाया जाए। इस तनाजुर में ये जो एशिया कप की बात हो रही है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीमें आ गई हैं, अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही तो भारत का स्टांस समझ आता। अब ये जो भारत स्टांस ले रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो इस पर जो आपका ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है वो यही है कि जी सारी बड़ी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, तो फिर हम तो बैक नहीं कर सकते। या सूरत हाल ये है कि हमने तो बड़ा अपना मौका वाज़े कर दिया उनको कि अब सिक्योरिटी का इशू नहीं है, सारी दुनिया की टीम्स जो हैं वो आ गई हैं, पाकिस्तान उन्होंने खेल लिया। कोई एशिया कप की जो टीम्स है सब ने आके यहाँ खेल लिया, तो अब क्या सिक्योरिटी का तो इशू है नहीं। तो अगर कोई और इशू है तो हमें बताया जाए। तो जाहिर है वो वाज़े तौर पर तो नहीं बताते, सर यही कहते हैं कि गवर्नमेंट की इजाज़त नहीं है। जब हम उनसे ये कहते हैं कि हमें कोई रिटर्न कोई खत दिखा दें या गवर्नमेंट का कोई डायरेक्टिव दिखा दें या कोई नोटिफिकेशन दिखा दें कि आपको इजाज़त नहीं है, तो कहते हैं नहीं हो तो ऐसी हम इसके ऊपर और बात नहीं करना चाहते, हम नहीं खेल सकते पाकिस्तान। तो अब फिर हमारा ये मौक़िफ़ था कि अगर आप पाकिस्तान में अभी नहीं खेलेंगे तो फिर कब खेलेंगे। तो इसलिए फिर ये है कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि जो यार्ड स्टिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हमें भी वही यार्ड स्टिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ भी पब्लिक ओपिनियन है, हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ भी मीडिया है। जो सलूक आप हमसे करेंगे फिर हमें भी वही सलूक करना पड़ेगा। आपने क्रिकेट को डैमेज कर रहे हैं इस तरीके से, फिर अगर और को डैमेज होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो मैं तो बड़े क्लियर वाज़े तौर पे उनको कह दिया है। एक मीटिंग नहीं 3-4 मीटिंग्स हुई हैं, फॉर्मल मीटिंग भी हुई है, इनफॉर्मल मीटिंग भी हुई है, जय शाह साहब की भी हुई है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर भी हुई है। तो मैंने तो ये कह दिया कि जी 2 वेन्यूज़ होंगे, पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होंगे, इंडिया के जो मैचेस हैं वो आप न्यूट्रल वेन्यू पे कर दें। न्यूट्रल वेन्यू वो भी हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम होस्ट हैं। आप नहीं हमें कहेंगे फलानी जगह पे खेलना, कह सकते हैं मगर फैसला हमारा है। और तीसरी बात ये कि इंडिया के मैचेस वहाँ होंगे। अगर आखिर में पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो जाता है तो ठीक है, हम कंसीड करने के लिए तैयार हैं, वो फिर न्यूट्रल वेन्यू पे हो सकता है। मगर ये नहीं हो सकता कि सारे के सारा बोरी बिस्तर उठा के अब फिर आ जाएँ और जब इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा हो तो आप कहेंगे नहीं, आप हमें आपके इंडिया के अंदर आके खेलना है। तो ये इसलिए हमें ये बैलेंस रखना पड़ेगा। तो मैं तो अपनी पोजीशन वाज़े कर आया हूँ। वहाँ सारे लोगों का एक ही मौक़िफ़ था कि किसी तरीके के साथ एक ही जगह पे हो जाए। मगर जब मैंने ये बात कही उनसे तो फिर उनका एक ही मौक़िफ़ था कि ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान विड्रॉ कर जाए, तो फिर हमें कोई सोल्यूशन ढूंढनी चाहिए। तो वो सोल्यूशन हमने ये प्रपोज़ की है। अब उसके ऊपर वो थोड़ी बहुत अभी भी लेन देन हो रही है उसके ऊपर, और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें फैसला करके दें ताकि हम फिर आगे बात बढ़ाएं। नहीं खेलना तो नहीं खेलेंगे, खेलना है तो फिर हम अगला कदम उठाएंगे कि कहाँ खेलना है। एक मैंने आपको ये बात आज से 1 महीने पहले बता दी थी या 2 महीने पहले बता दी थी। एक दिन ऐसा आएगा कि पीसीबी को आराम से मानना पड़ेगा इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जाने के लिए। वो मौका, वो टाइम कब आएगा जब आईसीसी इतना बड़ा डंडा देगा पीसीबी को कि आप अगर ना खेलने गए इंडिया तो आप भूल जाना कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट हो, आप भूल जाना कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हो, आप भूल जाना कि आप एक इंटरनेशनल टीम हो। जाहिर सी बात है ना, रुपया आपके पास एक भी नहीं है, बातें आप करोड़ों की कर रहे हो, दुकान आपकी करोड़ों की है। मतलब आप 2 महीने पहले ये बकवास कर रहे थे बैठ के कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया भी हमारे मुल्क में आए फिर हम इंडिया जाएंगे। अब क्या हुआ आपको? अब भाईजान नजम सेठी ने ऑफिशियली माफी मांगी है बीसीसीआई से कि हम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आएंगे। ये डन बात है, डन 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 वाली बात है ये वाली। और दूसरी बात पता क्या है, आईसीसी ने इतना बड़ा डंडा दिया पीसीबी को, इतना बड़ा डंडा नीचे से दिया, इधर से बाहर निकाला उन्होंने, और उन्होंने ये चीज की है कि भाईजान ये आपकी औकात है और अपनी औकात में रह के बातें किया करो। नजम सेठी ने बकवास की थी ना उस दिन बैठ के, वो मैंने देख रहा था, एक पाकिस्तान का स्पोर्ट्स चैनल है जियो सुपर, उसके ऊपर बैठ के नजम सेठी का इंटरव्यू है जिसमें वो बैठ के गंजा बकवास कर रहा था बैठ के कि जी इंडिया आए वर्ल्ड कप खेलने, इंडिया पाकिस्तान आए एशिया कप खेलने, हम जाते हैं, हम नहीं जी पीछे हटेंगे, अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, हम किसी के बाप के नौकर हैं। अब बताओ अब क्या हुआ है, मतलब अब बताओ अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है? अब रातों रात आईसीसी ने डंडा दिया है पीछे से, क्योंकि जाहिर सी बात है आईसीसी भी भाईजान बीसीसीआई से लेता है पैसे, आईसीसी भी बीसीसीआई के टुकड़ों पे पलता है। अगर आप आईसीसी से पैसे लेते हो ना तो भाईजान आईसीसी को पैसे बीसीसीआई आपका अब्बू देता है, तो फिर आपके घर चलते हैं, फिर आप अपने बाबर आजम घंटे को जो है वो पैसे देते हो सैलरी में से, वो पीछे से ऑफिशियली बीसीसीआई के पैसे ही होते हैं क्योंकि जाते हैं जैसे ईसीसी ने पाकिस्तान को किया या आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी दी है पाकिस्तान को 2025। अब एट दैट टाइम व्हेन दीस टूर्नामेंट्स आर अवॉर्डेड ऑब्वियसली एवरीवन सिटिंग देयर व्हेन दीस होस्टिंग राइट्स आर गिवन, तो उस पर ये चीजें क्यों नहीं डिस्कस होती है, मतलब ये पाकिस्तान इंडिया के मामला लेकर कि आगे चल के क्या हो सकता है, बिकॉज़ वी नीड अ परमानेंट सॉल्यूशन टू दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स व्हिच कम अप एवरी टाइम पाकिस्तान एंड इंडिया आर सपोज्ड टू प्ले अगेंस्ट ईच अदर। देखिए, आई एग्री विद यू, यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन ऑफ दोस पास्ट चेयरमैन जो जाके एसीसी में बैठते रहे हैं। मुझे तो इस बात का पता है कि जब पाकिस्तान की बारी आएगी, आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से एंड व्हाट आई विल डू। बात यह है कि एज यू नो एसीसी इज डोमिनेटेड बाय इंडिया, इंडिया हैज अ वेरी बिग क्लाउड एंड मैं आपको बताऊं, मैं जब आया हूं तो मैंने पूछा कि भाई वो होस्ट एग्रीमेंट आ गई है कि नहीं आ गई, तो अभी तक ये होस्ट एग्रीमेंट नहीं आई थी, तो मैंने कहा क्यों नहीं आई,
पता लगा जी हमने लिखा है जी वो आ नहीं रही है जी, ये है वो है, देयर आर रमीज राजा हैज अपसेट देम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब बाकी ये तो कोई बात नहीं है ना जी, रमीज राजा हैज अपसेट देम, नजम सेठी हैज अपसेट देम, ये तो कोई बात नहीं है, रूल्स आर रूल्स। होस्ट एग्रीमेंट क्यों नहीं आई? आपको याद होगा कि जब वो जय शाह साहब ने एक ट्वीट की थी और शेड्यूल अनाउंस कर दिया था, तो मैंने कहा भाई ये हमें पूछे बगैर ही आपने शेड्यूल अनाउंस कर दिया, तो इस किस्म की चीजें पहले होती रही हैं, किसी ने टेक अप ही नहीं राइट फोरम। सो वी हैव टेकन अप दीज इश्यूज नाउ and I hope that the Asian Cricket Council leadership realizes that ऐसे काम नहीं चलेगा। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया माजिद भाई ज्वाइन करने के लिए। डेफिनेटली ये वसीम खान साहब के इंटरव्यू के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ और एक के बाद एक अपडेट आ रही है माजिद भाई, लेकिन बज़ाहिर ये सूरत हाल चाहे हमें लग रहा था कि ये मीटिंग्स के बाद संभल जाएगी, लेकिन लग रहा है कि इसमें मजीद कंफ्यूजन आ गई हैं और जो एशिया कप और वर्ल्ड कप है ये अब मुझे लगता है एशिया क्रिकेट काउंसिल और ICC दोनों के लिए भी दर्द असर बनने जा रहा है। देखिए एक बात तो गफार तय है कि ऑल इज नॉट वेल। अगर सब कुछ ठीक होता तो अब तक टूर्नामेंट का शेड्यूल तो आता ना, टूर्नामेंट्स की डेट्स अनाउंस हो गई हैं, ये अनाउंस हो गया कि अहमदाबाद में फाइनल होगा, लेकिन मैचेस कहाँ होंगे, कौन सी टीम किससे खेलेगी, टूर्नामेंट की ग्रुपिंग क्या होगी, अभी तक मेरे ख्याल में 6 महीने रह गए, लेकिन ICC खुद भी गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार है। देखें आज तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्टांस है, मैं तो उससे मुत्तफिक हूं कि पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है, लेकिन क्या आखिर तक पाकिस्तान ये फ्रंट फुट पे जाएगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। ऐसा ना हो कि फिर समरसॉल्ट मार दे और क्रिकेट बोर्ड पीछे चला जाए। लेकिन इसमें अब